अच्छा, तो सब्जियों को खराब करने वाले तुम सब हो। तिलके नाम की जंगल में टूनी अपनी बेटी और अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। टूनी की सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। टूनी अपनी खेत में ही सब्जी लगाई रहती थी, वहीं अभी घोंसला बनाकर अपनी बेटी के साथ सुबह से शाम तक रहकर सब्जियों की वारी करती थी। माँ जी, हमारी सब्जियों की फसल अच्छी उगी है। हमें अब सब्जियों को तोड़कर बाजार में बेच देनी चाहिए। बेच देंगे, लेकिन इतनी सारी सब्जियों को तोड़ना भी तो पड़ेगी। तो कल तुम दोनों माँ बेटी मिलकर सभी सब्जियों को तोड़कर ठेले में डालना। तीनों आराम से सो जाते हैं। इधर सब्जियों की खेत में मम्मा हिरण और उसकी बेबी हिरण और चंकी गधा मिलकर सब्जियों को खा जाते हैं। फिर सब्जियों को खराब करके वह जंगल की ओर चले जाते हैं। टूनी अपनी बेटियों के साथ सब्जी की खेत में जाती है। ये क्या हो गई भगवान, मेरी सारी सब्जियां बर्बाद हो गई है। अब मैं माँ जी को क्या जवाब दूंगी। सुंदरी हिरण, आज तो मजा ही आ गया सब्जी की खेत में जाकर सब्जी खाने में। अगले दिन फिर हम जाएंगे सब्जी खाने के लिए। चंकी, हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। हमें दूसरे की फसल बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। सुंदरी, तुम फिर अपनी भाषण चालू कर दी हो। मैं तो जाऊंगा, तुम्हें जानी होगी तो बताना, वरना मेरे पास और दोस्त भी हैं। इधर बाघ और भेड़िया मिलकर हाथी के बच्चे को खाते रहता है। यह नजारा कालू कौवा गुजरते हुए देखता रहता है। टूनी, तुम्हारी सब्जियों को किसने खराब कर दिया है? कालू भैया, मैं जब सुबह यहाँ आई तो देखी कि किसी ने पूरी सब्जी को खाकर चले गए हैं। टूनी कालू मिलकर फिर से सब्जियों की फसल लगाती हैं। उनको फसल लगाते हुए जग्गू सियार और चंकी गधा देखते रहते हैं। जग्गू भैया, इस बार भी टूनी ताजी ताजी हरी सब्जियां लगा रही है। जैसे ही इन पौधों से सब्जियां निकलेगा तो हम यहाँ फिर आएंगे। टूनी, मैंने तुम्हारी सब्जियों की पौधे लगाने में तो मदद कर दिया हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना कि कोई जानवर आकर खा ना जाए। कालू कौवा यहाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चंकी गधा सुंदरी हिरण से बातें करता रहता है। सुंदरी, इस बार तो टूनी ने बहुत ही अच्छी सब्जियों की पौधे लगाई हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगा। अच्छा, तो टूनी की फसल पर नजर इस चंकी गधा का है। इसे अब सबक सिखाना होगा। कालू कौवा उड़ते हुए सीधा राजा शेर के पास जाता है। राजा शेर जी, हमारे इस जंगल में टूनी बहुत ही मेहनत करके सब्जियों की फसल लगाई है, लेकिन उन फसलों को चंकी गधा हर बार खराब कर दे रहा है। चंकी गधा घास फूस खाने की बजाय अब चोरी से दूसरों की सब्जियां खाना शुरू कर दिया है। दूसरों की मेहनत का वो गलत फायदा उठा रहा है। उसे अब मजा चखाना होगा। टूनी की सब्जियाँ पककर मस्त लाले लाल दिखती रहती हैं। मम्मा, इस बार भी हमारी सब्जियों को कोई खराब ना कर दे। बिटिया, अब हमारी सब्जियों पर दूसरों की नजर होगी तो हम क्या ही कर सकते हैं। शाम होती है, फिर टूनी अपनी बेटियों के साथ अपने घर निकल जाती है। फिर वहाँ रखवाली के लिए राजा शेर और कालू कौवा सब्जियों की रखवाली के लिए जाल बिछाकर रखते हैं। जब आधी रात वो चंकी गधा अपनी
अपने दोस्त जग्गू सियार और बग्गू भेड़िया के साथ आता है और सब्जी खाने लगते हैं तो पिंजरे में फंस जाते हैं। टूनी सुबह सब्जी की खेत में आती है। अच्छा, तो सब्जियों को खराब करने वाले तुम सब हो। टूनी, अब से तुम अपनी सब्जी की खेती निश्चिंत होकर करना। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा और न ही तुम्हारी सब्जी को कोई नुकसान पहुंचाएगा। राजा शेर चंकी, जग्गू और बग्गू को सजा देने के लिए अपने साथ अपने गुफा के पास ले आता है। मम्मा, अब हमारी सब्जी की फसल कितनी सुंदर लग रही है। टूनी अपनी बिटिया के साथ खुश होकर सब्जियों की रखवाली करती है।